प्यारे बच्चों, आज मैं केशव प्रसाद आपको रसखान द्वारा रचित सवैये का अध्ययन कराने जा रहे हैं। मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इस पद्य में रसखान जी अपने मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, मानुष हों तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं मनुष्य का जन्म पाऊँ, मानुष हों माने मैं होता है, मैं अगर मनुष्य का जन्म पाऊँ, मनुष्य योनि में मेरी जन्म हो, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं गोकुल में ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाल बालों के बीच निवास करूं, अपना निवास स्थान बनाऊं, वहीं रहूं। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, अगर मैं मनुष्य नहीं होता, मनुष्य जन्म में मेरी जन्म नहीं होता है, तो जो पशु हों, यदि हों माने मैं, यदि मैं पशु हूँ, जानवर हूँ, पशु योनि में मेरा जन्म हो, तो कहाँ बस मेरो, तो मेरा खुद का बस नहीं होगा। लेकिन फिर भी मेरी यह कामना है, चरों नित नंद की धेनु मझारन, मैं नित्य सदैव नंद जी के धेनु गायों के बीच में चरूं। पाहन हो तो वही गिरि को, यदि मैं मनुष्य भी नहीं हुआ, पशु भी नहीं हुआ, पत्थर हो गया, पाहन हो तो वही गिरि को, यदि मैं पत्थर बन जाता हूँ, तो पाहन हों मैं यदि पत्थर हूँ तो वही गिरि को, तो उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं, जो धरों कर छत पुरंदर धारन, जिसको पुरंदर धारन, इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए कृष्ण जी ने अपने उंगलियों पर छत्र के रूप में, छाते के रूप में ब्रजवासियों को बचाने के लिए इंद्र की घोर वर्षा से जिस पर्वत को अपने अंगुलियों पर धारण किया था, उसी पर्वत का, उसी गिरि का मैं पत्थर बनूं। जो खग हों तो बसेरो करों, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यदि मैं पत्थर नहीं, अगर पक्षी हो जाऊं, जो खग हों, यदि मैं पक्षी हो जाऊं, पक्षी योनि में मेरा जन्म हो, तो बसेरो करूं, तो मैं निवास करूं, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी कूल, यमुना नदी के किनारे, कदम्ब की डारन, कदम्ब की डालियों पर। आइए देखते हैं इस पद्य में कौन सा काव्यगत सौंदर्य है। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत सबसे पहले हम भाषा की चर्चा करते हैं। भाषा इसमें ब्रज है, गुण माधुर्य, रस भक्ति, छंद सवैया। अलंकार, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में क वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। आजु गई हुति भोर ही हों, रस खान रही वही नंद के भौ नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई के अंजन, भौहें बनाई ढिठौ नहीं। डारी हमेला निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। इस पद्य में एक सखी माता यशोदा के घर गई है और उसी को अपनी उसी स्थिति को वह बयान कर रही है, व्यक्त कर रही है। आज गई हुती भोर ही हों माने मैं आज भोर प्रातः काल ही गई हुई थी,
रस खान रही वही नंद के भवन ही। मैं नंद जी के भवन, नंद जी के महल में मैं रही, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, उस यशोदा का जो पुत्र कृष्ण है वह लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। जिस कृष्ण के माध्यम से यशोदा जी को जो सुख प्राप्त हो रहा था उसका वर्णन नहीं कर सकता। तेल लगाई लगाई के अंजन, माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को तेल लगा करके और आँखों में अंजन काजल लगा करके भौहें बनाई बनाई ठिठौ नहीं, उनके भौहों को संवार करके और बच्चों को नजर न लगने वाला ठिठौना अर्थात मस्तक पर काला टीका, काला काजल लगा करके डारी हमेलन निहार निहारत, हमेला नामक आभूषण पहना करके और हार पहना करके देखती हैं। वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं, और उस पर जैसे अपना सब कुछ न्यौछावर करती हैं। चुचकारत छौ नहीं, और अपने पुत्र को वह चुचकारती हैं, अर्थात बहुत ही प्रेम के साथ चुंबन इत्यादि करती हैं। इसमें देखते हैं काव्यगत सौंदर्य क्या है। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भाषा की। भाषा ब्रज है और रस वात्सल रस है, गुण माधुर्य, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास,